अच्छा जी, ये तो बात समझ में आएगी, सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो? सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो? सलातो सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उसके फरिश्ते उस नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। तो दुरूद व सलाम पढ़ने का तो कुरान करीम ने हुक्म दिया है, और कुरान करीम में जब हुक्म मुतलक आ जाए तो अल मुतलकु यजरी अला इतलाक़िही, मुतलक मखसूस नहीं होता, वो अपने इतलाक पर जारी होता है। अब कोई ये कहे कि मैं बैठकर पढ़ूंगा, खड़े होकर नहीं पढ़ूंगा, तो कुरान में ममानियत नहीं है। कोई ये कहता है कि मैं खड़े होकर पढ़ूंगा, बैठकर नहीं पढ़ूंगा, तो कुरान में इसकी ममानियत नहीं है। कोई कहता है कि मैं बैठ नहीं सकता, मैं लेट कर पढ़ूंगा, मैं फलां वक्त नहीं पढ़ सकता, फलां वक्त पढ़ूंगा, तो कुरान में कोई ममानियत नहीं है। कुरान में मुतलक है, आप सुबह पढ़ें, आप शाम पढ़ें, आप रात पढ़ें, आप खड़े होकर पढ़ें, बैठकर पढ़ें, बैठ नहीं सकते लेटे हुए हैं तो लेट कर पढ़ें, हर हाल में दुरूद सलाम का यहां पर हुक्म पूरा हो जाएगा। जो फरमाया ना कि ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूद सलाम पढ़ो, तो दुरूद सलाम पढ़, कहा कि दुरूद सलाम तो चलो समझ में आई, ये तुम खड़े क्यों होते हो, ये खड़े क्यों होते हो? तो खड़ा होना भी बड़ी अजीब और गरीब बात है कि खड़ा होना इनको समझ में नहीं आता। भाई क़याम कहते हैं खड़े होने को। अच्छा जी, खड़ा क्यों ना हुआ जाए? तो कहते हैं इसलिए कि नमाज में हम क़याम करते हैं ना, नमाज में खड़े होते हैं ना, क़याम करते हैं, तो कहा कि इसलिए कि ये नमाज के मुशाबे हो जाता है, शिर्क है। तो नमाज में अगर क़याम इबादत है और आम हालत में उसे नहीं कर सकते, तो मेरे भाई नमाज में तो कायदा भी होता है, तो फिर आम हालत में बैठना भी शिर्क हो जाएगा, आम हालत में रुकू भी शिर्क हो जाएगा। तो याद रखना कि नमाज में क़याम फी नफ्सी इबादत नहीं, नमाज की वजह से इबादत है कि अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। वरना तो खड़ा रहना आपका 2 बार हो जाएगा। आप खड़े हुए शिर्क कर रहे हैं, बैठ जा आराम से, तो बैठना भी शिर्क हो गया। तो खड़ा होना, बैठना, ये नमाज में खास हालतों में आपकी चूंकि नमाज की नीयत होती है इसलिए वो इबादत बन जाते हैं। नमाज के अलावा आप खड़े बिल्कुल हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। सजदा करना चूंकि खास अल्लाह ताला के लिए है, तो ना सजदा तअब्बुदी किसी के लिए जायज है, ना सजदा ताज़ीमी किसी के लिए जायज है। बाकी सारी हालतें बिल्कुल जायज है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यहूदी का जनाजा जा रहा था, अब खड़े हो गए, तो किसी ने कहा या रसूलल्लाह यहूदी का जनाजा है, तो फरमाया कि जनाजे का एहतराम किया करो। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल आए सल्लल्लाहु तआला रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब तशरीफ लाए, हाजिर खिदमत हुए, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। तो खड़ा होना क़याम इबादत भी होता है जो कि नमाज में है। इसके अलावा क़याम फरहत भी होता है, खुशी का क़याम। कोई आता है, आप खुश हो जाते हैं, खड़े होकर उसे मिलते हैं। क़याम ताज़ीमी भी होता है, आपके उस्ताद आ जाए, आपके शेख साहब आ जाए, आपके वालिद साहब आ जाए, आप खड़े हो जाते हैं, तो ये भी शिर्क नहीं है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये तमाम क़याम साबित है और उम्मत का इस पर मामूल है। तो खड़े होकर यहां पर जो हम खड़े होते हैं वो खड़े इसलिए होते हैं कि बतौर फरहत कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं ना, तो सलाम खड़े होकर हम पेश करेंगे और हाथ बांधते हैं। जाहिर है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम है। मैंने कहा ना कि हाथ बांधना और ये क़याम चूंकि नमाज में नीयत होती है इसलिए ये इबादत होते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर आप खड़े हुए इधर उधर देख रहे हैं तो कोई कह सकता है कि आप नमाज में नहीं, आप हाथ भी बांध लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यूं भी हाथ बांध लेते हैं, यूं भी हाथ बांध लेते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।